हेलो फ्रेंड्स, मैं टी आर जेडिया आपके अपने यूट्यूब चैनल राज सिविल इंजीनियरिंग में आपका स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे सर्वे रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, सर्वे वर्क में यूज किए जाने वाले कुछ इंस्ट्रूमेंटों के बारे में, उनके नेम और यूज के बारे में बताया जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं सर्वे रिलेटेड कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है। ये गाइस प्लम्बो किसी भी वर्टिकल सरफेस का लेवल चेक करने के लिए प्लम्बो का यूज किया जाता है। सर्वे में प्लम्बो का यूज किसी भी सर्वे मार्किंग पॉइंट पर इंस्ट्रूमेंट को सेंट्रलाइज करने के लिए या ट्राइपॉड को सेंट्रलाइज करने के लिए प्लम्बो का यूज किया जाता है। ये है ट्राइपॉड। ट्राइपॉड एक 3 लेग्स फ्रेम्स होता है या स्टैंड होता है जो कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट को सपोर्ट या एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना, ये किसी भी इंस्ट्रूमेंट को सपोर्ट या स्टेबिलिटी प्रदान करता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को एगेंस्ट डाउनवर्ड फोर्स के। किसी मशीन को प्लेटफॉर्म या सपोर्ट देता है, ये होता है ट्राइपॉड। ये है मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप एक कॉमन मेजर टूल होता है जो कि किसी भी साइज या किसी भी डिस्टेंस, एक लीनियर डायमेंशन को मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। ये अलग अलग टाइप हो सकते हैं, जैसे क्लॉथ का, एन बार का, स्टेनलेस स्टील का हो सकता है। और इसे एक मेजर लीनियर डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। और सर्वे में भी इसे स्लोप के लिए लीनियर डिस्टेंस को मेजर करने के लिए मेजरिंग टेप का यूज किया जाता है, जो कि 5 मीटर, 3 मीटर या लॉन्ग 30 मीटर तक मार्केट में अवेलेबल होता है। ठीक फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स ऑटो लेवल, जो कि एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि किसी भी स्टेब्लिश वेरीफाई पॉइंट का हॉरिजॉन्टल प्लान में लेवल चेक करने के लिए यूज किया जाता है। मैक्सिमम इसका यूज लेबलिंग में, रोड, रेल या किसी भी कंस्ट्रक्शन और सर्विंग वर्क में, जहाँ पर लेवल और किसी भी रेफरेंस पॉइंट की हाइट का डिफरेंस चेक करना हो या लेवल का डिफरेंस चेक करना हो, तो इस चीज़ के लिए ऑटो लेवल का यूज किया जाता है। एंड इज यूज्ड इन कंजक्शन विथ ए लेबलिंग स्टाफ रिलेटिव हाइट्स, यानी ऑटो लेवल के साथ में एक लेवल स्टाफ भी ज़रूरी होता है जिस पर ऑटो लेवल के द्वारा रीडिंग ली जाती है। जैसे RL पॉइंट इंस्ट्रूमेंट हाइट के लिए बैक साइड पॉइंट लेते हैं। इसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट विथ रेस्पेक्ट टू एंड वर्टिकल डिस्टेंस पॉइंट, एक हॉरिजॉन्टल लाइन के साइड के रेस्पेक्ट में एक वर्टिकल डिस्टेंस देखी जाती है किसी भी पॉइंट की ऑटो लेवल के द्वारा। फ्रेंड्स, इसके लिए ऑटो लेवल के लिए एक डिटेल में वीडियो आया जाएगा जिसमें ऑटो लेवल के बारे में सारी डिटेल दी जाएगी आपको। ठीक है, अब देखेंगे हम लेबलिंग स्टाफ। लेबलिंग स्टाफ या लेबलिंग रोड, जो कि किसी लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ में यूज किया जाता है। लेबलिंग रोड, ये लेबलिंग स्टाफ एल्युमिनियम का हो सकता है,
जो किसी भी पॉइंट्स की एक वर्टिकल डॉटम में हाइट लेने के लिए यूज़ किया जाता है लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ में। लेबलिंग स्टाफ एक फोल्डिंग वाला भी हो सकता है, स्लाइडिंग वाला। लेबलिंग स्टाफ पर मेट्रिक यूनिट में मार्किंग की होती है, लेवल मेजरमेंट लिखा हुआ होता है, जो कि मेट्रिक यूनिट में होती है। ये वन साइड हो सकती है और बोथ साइड में हो सकती है मार्किंग लेबलिंग स्टाफ में, जबकि एक लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ में लेबलिंग स्टाफ का यूज किया जाता है किसी भी पॉइंट पर हाइट देखने के लिए वर्टिकल डॉटम। ये हो गया फ्रेंड्स लेबल स्टाफ। इसके लिए भी आपको इसी वीडियो में कमेंट करके बताएं। ये है फ्रेंड्स प्लेन टेबल। प्लेन टेबल सर्वे एक ग्राफिकल मेथड पर बेस्ड होता है। ग्राफिकल मेथड्स जैसे सर्वे मेथड्स है, रेडिशन है, इंटरसेक्शन है, ट्रायंगुलेशन है, ट्रेवर्सिंग है, रिजेक्शन है, तो इन सब पर एक प्लेन टेबल सर्वे ग्राफिकल मेथड पर बेस्ड होता है। ये सर्वे प्लेन टेबल एक सर्वे ही है जो कि एक फील्ड में ऑब्जर्वेशन करके और एक मैप प्लॉटिंग की जाती है, मैप की प्लॉटिंग। तो ऑब्जर्वेशन साइड पे करते हैं और साइड पे ही प्लॉटिंग की जाती है, यानी ऑफिस वर्क कम हो जाता है। और ये फ्रेंड्स ये सर्वे इट इज़ सिंपली एंड चीपर, यानी सिंपल भी होता है, कॉस्टली भी नहीं होता है, और सुटेबल होता है एक स्मॉल मैप के लिए, यानी इट इज मोस्ट सुटेबल स्मॉल स्केल मैप। अब है फ्रेंड्स एलिडेड एक प्लेन टेबल सर्वे का ही इक्विपमेंट है, जो एक साइटिंग डिवाइस है जो कि किसी भी पॉइंटर को डिटरमाइन करती है, किसी पॉइंट की डायरेक्शन एलिडेड के द्वारा किसी पॉइंट की डायरेक्शन डिटरमाइन की जाती है और उस पॉइंट का या उस ऑब्जेक्ट का एंगल मेज़र किया जाता है। ये एस्ट्रोनॉमी सर्विस में भी और प्लेन टेबल सर्वे में दोनों में यूज किए जाते हैं। किसी भी यानी ऑब्जेक्ट एंगल भी मैप किया जाता है और एलिडेड का यूज इन प्लेन टेबल सर्वे। ये है रेंजिंग रॉड एक सर्वे इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी सर्वे स्टेशन की पोजीशन मार्किंग करती है। किसी भी सर्वे स्टेशन की पोजीशन का मार्क किया जाता है रेंजिंग रॉड के द्वारा। यानी रेंजिंग रॉड इज ए सर्वे इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मार्किंग द पोजीशन ऑफ ए स्टेशन। और एक सीधी लाइन यदि किसी भी स्टेशनों की सर्वे लाइन भी स्ट्रेट बनाई जाती है रेंजिंग रॉडों के द्वारा। ये वुडन हो सकती है या स्टेनलेस स्टील या एल्युमिनियम की हो सकती है, लेकिन वुडन होने पर इसका नीचे का एक सूत आयरन का होता है, जिसके ऊपर सर माउंटेड होता है। और रेंजिंग रॉड के ऊपर एक जैसा आप एक में देख रहे फ्लैग होता है, यह 250 mm² का होता है, यानी 250 mm² का इस फ्लैग की साइज होती है जो रेंजिंग रॉड के ऊपर लगा होता है। इसका डाया रेंजिंग रॉड का डाया 30 mm हो सकता है, 30 mm होता है। और इसकी जो लेंथ होती है वो 2 से 3 मीटर होती है। इससे बड़ी लेंथ है 4 से 6 मीटर की भी आती है, लेकिन
मैक्सिमम जो रेंजिंग रोड देखी जाती है उसकी लेंथ 2 मीटर से 3 मीटर होती है। और इस रेंजिंग रोड पर जैसा आप एक में देख रहे हैं, एक अल्टरनेट पेंट हुआ होता है। अल्टरनेट एक पेंट के बैंड लगे होते, जो या तो रेड वाइट हो सकते या ब्लैक वाइट हो सकते या रेड येलो भी हो सकते। और रेंजिंग रोड के द्वारा एक किसी भी स्मॉल ऑफसेट का मेजरमेंट भी किया जा सकता है। किसी भी ऑफसेट का मेजरिंग करके देखना हो तो एक स्मॉल ऑफसेट का मेजर भी किया जा सकता है। और जो पेंट्स के बैंड लगे होते हैं, इनकी एक बैंड की लेंथ होती है 200 mm होती है। ठीक फ्रेंड्स, ये हो गया रेंजिंग रोड। यह इंजीनियरिंग चेन एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसके द्वारा भी एक लीनियर डिस्टेंस मेजर की जाती है। इंजीनियरिंग चेन की लेंथ 100 फीट होती है और इसके अंदर 100 ही लिंक होते हैं। प्रत्येक लिंक की 1 फीट का होता है और एवरी 10 लिंक्स पर एक ब्रास टैग लगा हुआ होता है जो इंडिकेट करता है 10 लिंक्स को। तो ये इंजीनियरिंग चेन। ये है थोडोलाइट। थोडोलाइट भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर एक टेलीस्कोप लगी हुई होती है और जिसके थोडोलाइट के द्वारा एंगल मेजर किए जाते हैं। किसी भी हॉरिजॉन्टल प्लान एंड वर्टिकल प्लान दोनों ही थोडोलाइट के द्वारा एंगल मेजर किए जाते हैं। थोडोलाइट ट्रांजिट और नॉन ट्रांजिट दोनों प्रकार की होती है। ट्रांजिट थोडोलाइट में एक एक्यूरेट एंगल होता है और थोडोलाइट को रोटेट किया जाता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के और वर्टिकल एक्सिस दोनों में थोडोलाइट को रोटेट किया जा सकता है। थोडोलाइट कई प्रकार की होती है, जैसे बर्नियर थोडोलाइट है, ऑप्टिकल थोडोलाइट है, इलेक्ट्रॉनिक थोडोलाइट है। फ्रेंड्स,